जय श्री राम। जय कुंडली माता। मूलाधार को कैसे जागृत करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, ये मूलाधार ही सर्वस्व है। कुंडली माता है नहीं, कुंडली माता सर्वशक्ति है, चिति शक्ति है, परमा शक्ति है। उसका जो है मूल ही आधार ही, जिसे बेस कहते हैं, जिसे आधार कहते हैं, वो मूलाधार ही है। मूलाधार का मतलब कुंडली के अंदर सब चक्र होते हैं। सब चक्रों के सबसे पहला प्रथम जो चक्र है वो मूलाधार है। ये मूलाधार अगर इसकी नींव मजबूत होगी तो कुंडली शक्ति शीघ्र ही प्रबुद्ध होकर के ऊपर जो है पहुंच जाएगी। देखो, ये इस मूलाधार को अग्नि कुंड भी कहते हैं। इस अग्नि कुंड के अंदर सर्पणी स्वयंभू लिंग के ऊपर 3.5 फेरे खा करके सोई हुई रहती है। अरे यही तो परमा शक्ति, कुंडलिनी ही परमा शक्ति है। जब ये परमा शक्ति जागृत हो जाती है तो पूरा और ये चंचू प्रदेश, मूलाधार का क्षेत्र, ये किडनी, ये जो है मूत्राशय, जननेंद्र केंद्र आदि सब शक्तिमय हो जाते हैं। ये चैतन्य होती है तब एकदम रोमांचन होता। रो जो साधक साधना करता है उसका रो खड़ा हो जाता है, आनंद होता है, कंपन होता है, स्पंदन होता है इसके जागृत होने से। इतनी जो है इसमें शक्ति है भाई, इसको जागृत करना परम आवश्यक है। देखो, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने भी इसको जागृत कर दिया था। और जब आप साधना करोगे मूलाधार किसके, तो आपका सारा शरीर स्वर्ग बन जाएगा। जब स्वर्ग बन जाएगा तो स्वर्ग में कामधेनु है, वो कामधेनु अपने आप प्रकट हो जाएगी। और जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि के हृदय के अंदर ये कुंडलिनी जागृत हो गई थी, कामधेनु प्रकट हो गई थी, उनके आश्रम में रहती थी। विश्वामित्र गए तो उस कामधेनु राजर्षि थे, विश्वामित्र राजा थे, सम्राट थे, उसकी सारी सेना को उन्होंने भोजन दे दिया कुंडली माता रूपी कामधेनु ने। इसलिए इतनी शक्ति है। जब भरद्वाज के आश्रम में गए तब जो है उनके पास सेना थी, रात्रि विश्राम उन्होंने वहाँ किया तो उन्होंने भरद्वाज ने कामधेनु को बुलाया और कामधेनु ने उसकी सारी सेना के लिए 56 भोग उपस्थित कर दिए थे, राजसी ठाट बाट उपस्थित कर दिए थे। ये शक्ति मेरी कुंडली माता के अंदर है। माँ जब गंगा से अवतरित हुई तो कुंडली रूपी माता भागीरथ ने तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी, कुंडली रूपी माता को धरा धाम पर अवतरित कर दिया था। आज भी उस गंगा से जो धरा पर अवतरित धन धान्य से समृद्ध है भारत देश, उसी प्रकार जब कुंडलिनी आप साधना करोगे, सिद्ध करोगे, तपस्या करोगे तो कुंडलिनी माता प्रसन्न हो जाएगी और आपकी आत्मसत्ता पर अवतरित होगी। और जब आपकी आत्मसत्ता पर यह अवतरित होगी तो आपको भौतिक तो क्या, आध्यात्मिक सब सिद्धियां पूर्व जन्म की और इस जन्म की और आगे जन्म की सब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मूलाधार के अंदर इसकी आप साधना करो। इसकी साधना करने से मंत्र है इसके, वो मंत्र मैं बताता हूँ आपको। इसकी साधने का मंत्र, इसका प्रहरी कौन है? पहरा, अरे हर एक स्थान का पहरे देने वाला कौन होता है? वो उसी प्रकार मूलाधार के प्रहरी हैं गणेश। कौन है? इसलिए गणेश जी के मंत्र बताता हूँ, वो आप उनको जपो तो ये जागृत होगा। गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, हेम वर्णाय रिद्धे नमः, हेम वर्णाय रिद्धे नमः, सर्व ज्ञान विपताय सिद्धे नमः, सर्व ज्ञान विपताय सिद्धे नमः, सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः, सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभा। अरे गणेश जी अकेले थोड़ी रहते, कौन रहते हैं गणेश जी के साथ? अरे उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि और उनके पुत्र शुभ और लाभ, वो भी तो उनके साथ रहते हैं। जब मूलाधार में गणेश जी रहेंगे, प्रहरी रूप में रहेंगे, तो ये चारियां रिद्धि सिद्धि और जो है ये शुभ और लाभ भी रहेंगे।
और उनके भी बेटे बेटी अमोद अमोद प्रमोद और माता रहेगी ना, इसलिए आप इसका पहले ही जो है प्रेरी के मंत्र जपिए। गणेश देखो फिर बता देता हूँ एक बार। गंगणपते नमः, हेम गणादित्य नमः, सर्व ज्ञान उत्ताय सिद्धे नमः, सौभाग्य प्रदाय धनधान्य उत्ताय लाभाय नमः है। ये मंत्र आपको जपना है। एक सब जगह विजय प्राप्त हो गया। वर वरदाय विजय गणपते नमः। कहीं भी जाओगे, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कुछ भी हो, तो आपको ये वर वरदाय विजय गणपते नमः, वर वरदाय विजय जपो जपो जपो। ये कुंडली तो जागृत होगी और आपको जो है सिद्धि भी सफलता भी प्राप्त होगी। तो इसके जो देवता कौन है? मूलाधार चक्र के देवता कौन है? अरे मूलाधार चक्र के देवता विष्णु है। कौन है? विष्णु भगवान नहीं, सॉरी, इसके देवता ब्रह्मा है। और ब्रह्मा का जो है मंत्र आपको जपना पड़ेगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो इस मंत्र जपने से ये मूलाधार सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। मूलाधार मजबूत होगा। और ये मंत्र जपने से क्या, और एक अरे ये कमल है ना, मूलाधार क्या है? कमल भी कहलाता। और कमल के ऊपर कौन रहती है? अरे ये लक्ष्मी रहती है कमल के ऊपर है। तो इस लक्ष्मी का मंत्र भी जपे हैं। एम ह्रीम श्रीम क्लीम कमल वासिनी स्वाहा, एम ह्रीम श्रीम कमल वासिनी स्वाहा। तो इस तरह से इनके मंत्र जपने से ये जो है प्रसप्त कुंडली स्वयं लिंग के ऊपर जो सोई हुई रहती वो जाग जाएगी। और वे जागेगी तो उस निष्ठा, जब ये मंत्र बोलते हैं नहीं, तो इन मंत्रों से उस जपात सिद्धि खूब जपोगे, खूब जपोगे, खूब साधना करोगे। साधना करोगे तो कुंडली जागेगी, कुंडली जागेगी तो आपका ये जन्म तो सिद्ध होगा ही, लेकिन अगले का जन्म, अगला जन्म भी आपको सिद्ध हो जाएगा। तो इस कुंडली की मंत्रों के जपने से उष्णता, ये मूलाधार में गर्मी प्रकट, क्या प्रकट होगी? वो गर्मी और जागेगी, तब आपके सब जो है मांस मज्जा को चट करेगी। लेकिन डरना मत, फिर आपका कायाकल्प हो जाएगा। जैसे वसंत ऋतु के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं, और नहीं जैसे पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत ऋतु में वापस ना आकर के उसका कलेवर बन जाता, उसी प्रकार जब ये जागृत होगी, चट करेगी आपका मांस बन जाएगा और उसके बाद में आपका नया कलेवर बन जाएगा। और उष्मा को शांत करने के लिए कुछ औषधियाँ है भाई, औषधियाँ तो बहुत जरूरी। और आप शांत हो जाएंगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये उष्मा उससे शांत नहीं होगी, आपको गर्मी हो जाएगी। तो उसको शांत करने के लिए आप क्या करो, ये चंदन है ना, चंदन, चंदन तो बहुत शीतल होता है। चंदन के ऊपर नाक भी लिपटे हुए रहते नहीं रहते चंदन। वो किस लिए? कि नाक के अंदर विष की गर्मी होती है, वो विश्व की गर्मी शांत करने के लिए चंदन वृक्ष पर लिपटे हुए रहते हैं। इसलिए हमें चंदन को घिस करके यहाँ पर लगाना चाहिए। और फिर मोगरा एक फूल होता छोटा, जिसमें बहुत बड़ी सुगंध होती, उस फूल की, मोगरे की माला बना करके हमें पहन लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पहन ले। और मूलाधार के टच होनी चाहिए, वो गर्मी उसकी शांत होगी। अरे कुष्मांड है, कुष्मांड का मतलब राजस्थानी भाषा में जिसे कोड़ा कहते हैं। और जब 56 लोग भगाते हैं कार्तिक महीने में दीपावली के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो उस कोले का प्रमुख शाक बनाया जाता। तो वो कोला बड़ा दवाई है, वो बड़ी औषधि है। मूलाधार जब जागृत होता है तो इसकी गर्मी को, मूलाधार की जागरण होने से इसकी गर्मी को शांत करने के लिए आप मूलाधार कुष्मांड लाइए, इसको कुष्मांड कहते हैं हिंदी में। उस लाइए, उसका साग बनाए, उस साग को खाइए तो आप इसकी गर्मी, और वो नहीं करते हो तो उसको सुखा दीजिए, और या उसके बीज को सुखा दीजिए और उसका चूर्ण बनाओ। और चूर्ण बना करके शाम को उसको दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, गर्म दूध के साथ नहीं, ठंडे दूध के साथ उसको जो है आप
पी लीजिए, उसको पान कर लीजिए, तो आपकी जो गर्मी है मूलाधार की, किसकी? मूलाधार का कह रहा हूँ, मेरा विषय मूलाधार का, मूलाधार की गर्मी शांत हो जाएगी। जपा कुसुम एक औषधि है। क्या नाम है औषधि का? जपा कुसुम नाम की औषधि। उसके फूल मिलते हैं पंचचारियों के यहाँ। उन फूलों को लाओ, उनका चर्वण करो और उनको ऊपर ठंडा पानी पियो, उससे भी आपकी ये गर्मी शांत हो जाएगी। तो इस गर्मी को शांत करना बड़ा आवश्यक है भाई। मूलाधार से गर्मी जब होगा है, मंत्र बोलोगे घर, और मंत्र बोलते किस लिए? ये माँ सोई हुई होती है और इसको जगाने के लिए तो मंत्र बोलते हैं। जब जागती है तो फुंकार करते, ऐसा भाव 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 है, तब आपका चढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए ये माँ कुंडी तो सत्यम शिवम और सुंदरम है, जो मूलाधार में रहती। किस में रहती है? किस में इसका निवास है? इसका निवास स्थान कौन है? हर एक चीज का, हर एक मानव का निवास स्थान होता है ना, उस प्रकार इस कुंडलिनी माता का निवास स्थान मूलाधार। किसमें? मूलाधार में होता है। इस मूलाधार में जब कुंडली का निवास है, कुंडली जागृत हो जाती है, और सुषुम्ना के नीचे जो बाल की नोक के बराबर छेद होता है, उसमें प्रवेश करती, तो उस कुंडली जागरण करना और मूलाधार 6 चक्रों में प्रवेश करना कहलाता है। इसलिए कुंडली माता सत्यम है, मूलाधार में शिवम है और सुंदरम है। अरे ये सत्यम है, बिल्कुल सत्य है। सत्व रज तम गुण सारे इसमें है, सात्विक भावना है। और शिवम मतलब कल्याण। अरे कुंडला का जप करने से मूलाधार में जागरण से कल्याण हो जाता है, मनुष्य का साहसी बन जाता है, निर्भरता होती है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आगे मैं कल और आपको बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।